थोड़े से दृश्य को याद करेंगे, उसको सारी दुनियादारी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग उसमें भी थे निर्द्वंद और उनका बाल बांका नहीं हुआ। अफसर लोग थे महाराज। और आप भी बचे हैं तो क्या आपकी कमाई के माध्यम से, आपके बल में, आपकी दुनियादारी ने आपको बचाया? कोई दुनियादारी काम नहीं कर रही थी, लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा थी, उतनी भयंकर परिस्थिति में भी आज भी वो हमारे सामने बैठा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उनको, भरत जी को भेजते थे लोग खेत की रक्षा करने के। श्री राधा चिड़िया खेत को खाती थी तो जड़ भरत जी कहते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ये तो भगवान का ही है। लेकिन वो जहां जाए, परिवार वालों को नुकसान दिखाई दे, लोगों ने त्याग कर दिया उनका, जड़ भरत जी का। और जब भरत जी का जब त्याग कर दिया तब तो ऐसे विचरने लगे संसार में। लेकिन एक बार ऐसे बैठे हुए थे, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण जिसका नाम है, और वो सिंध सौवीर देश समझ लीजिए आज का वर्तमान पाकिस्तान है। वहां से बीच में पालकी में कहारों में एक कहार बीमार पड़ गया। उसकी जगह किसी को ढूंढ रहे थे कि किसी कहार को लगा दिया जाए, और बड़े मोटे ताजे नहीं दिखाई पड़ गए। जब भरत जी बैठे हुए मिल गए, उन्होंने पकड़ करके कहा कि राजा की पालकी में चलना है। पकड़ करके लगा दिया, उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं, लग गए बड़ी खुशी से। लेकिन नीचे देख, कौन है ये? तुमको ज्यादा वजन लग रहा है, तुमको भार ज्यादा मुश्किल कर रहा है। तब जो है जड़ भरत जी के मुंह से आवाज निकली, पहला शब्द कहा कि ये जो मैं बोल रहा है, मैं, उसको न वजन भारी लगता है न हल्का लगता है, वो तो ये सब भारी और हल्के से बाहर है। तब सिंध सौवीर देश का जो राजा है रहुगण जो है पालकी से नीचे कूद गया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा कि आपकी वाणी तो ऐसा बता रही है कि आप कोई सिद्ध हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, या साक्षात मेरे गुरुदेव कपिल भगवान हैं जो मुझे धन्य करने के लिए रास्ते में ही प्रकट हो गए हैं। जय हो जय। लेकिन जड़ भरत जी ने उसको उपदेश दिया, आत्मज्ञान कराया, और रहुगण को उपदेश दे करके वहां से वापस किया। अब आपको बताएं, ये जड़ भरत जी तपस्या कर रहे हैं छोड़ करके, और तपस्या के क्रम में हुआ ये, एक हिरण जो है उनके आश्रम में आता है, उसमें उनका प्रेम हो जाता है। और जब हिरण में प्रेम होता जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय मशान देवता। अन्य हिरणों की अपेक्षा हिरण की बात से रहुगण को समझाने के बाद से सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित से पूछा कि क्या जाने अनजाने में भी पाप हो जाता है, इसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। कोई जाने अनजाने में पाप हो जाए तो उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। देव जी कहते हैं कि हाँ परीक्षित, राजऋषि परीक्षित ऐसा ही है। मुझे इस विषय में इतिहास दिया जाता है।
बड़े विद्वान, एक बड़े कर्मकांडी, उत्तम कुल में उत्पन्न अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हैं। लेकिन आपके शरीर में जो बिगड़ने का कारण शुरू होता है आपकी आंख से और कान से। कान में आकर के आपको कोई कह के किसी के विषय में कोई बात, तो बिना सोचे विचारे आप उसको मान लेते हैं। गड़बड़ी वहां से शुरू होती है। आप जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो गड़बड़ी वहां से शुरू होती है। अब उस दृष्टि में आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपको देखने वाला जो विचार है, जो भाव है, वह कैसा है, इन आंखों से ही सारी गड़बड़ी की शुरुआत होती है। और ये अजामिल कर्मकांडी विद्वान लेकिन कुमार्ग पर जाने का कारण हो गया, उसको भी गलत रास्ते पर चलने का कारण हो गया। एक बार उसने जो है किसी दुष्चरित्रा स्त्री को, जिसको भाषा में वेश्या कहते हैं, इस प्रकार के उनको आप देखिए, आज तो बाजारी बात हो गई है। हमारे वस्त्रों का कोई संज्ञान नहीं है, हमारे चलने फिरने का कोई संज्ञान नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जितना कुछ हमारे समाज ने बनाया है, इस सर पर पल्लू रखने का ये व्यवस्था क्यों बनाया है? इस सर पर पल्लू रखने की व्यवस्था है। आप पूजा में जाए या घर में रहें, माता बहन के सर पर जब तक पल्लू नहीं है, ये सबसे बड़ी अधार्मिक बात है। और पल्लू क्यों है आप देखिए, इसका हट जाने का अर्थ ये हुआ कि आपको समाज की मर्यादा का, आपको अपनी मर्यादा का, आपको अपने सम्मान का भी भाव नहीं रहा। इसका अर्थ ये हो गया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सिर पर कोई रहना चाहिए, भले पल्लू ही हो। इस पल्लू का क्या, सिर पर कुछ रहना चाहिए। इससे ये है कि हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि हम अपने मनमाफिक आचरण नहीं करेंगे। ये छोटा है और ये हमारा जेठ है, ये हमारा ससुर है और ये समाज का वरिष्ठ व्यक्ति है, ये हमारी सास है, ये बड़े हैं। इस पल्लू का हाथ सिर्फ इतना ही है, ताली जोर से बजाइए। और ये पल्लू हट गया तो एक आज के जमाने में नई बहू आई तो उसको उन्होंने कहा कि माथे पर पल्लू रखो बहुरिया। उसने कहा बहुरिया मतलब बहू, कन्या और जाने क्या क्या कहते हैं, दुल्हन। नहीं आई तो कहा कि माथे पर पल्लू रखो। उसने कहा कि माथे पर पल्लू क्यों रखना है? आपने 17 बार तो देख लिया विवाह से पहले हमको, आपने देख लिया, लड़के ने देख लिया, लड़के के मित्रों ने देख लिया, लड़के के रिश्तेदारों ने देख लिया और सबने पास किया, तब मैं आई हूँ। कोई ऐसे थोड़ी आई हूँ। माथे पर पल्लू रखने का मतलब क्या है? मैं रहूंगी तो बिल्कुल खुले रहूंगी। अब तो सारी दुनिया ने देख ही लिया है, कुछ देखने के लिए बचा तो है नहीं, कोई मर्यादा नहीं बची है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, कन्या को देखना चाहिए, देखिए, लेकिन मर्यादे में देखना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आंखें बिगाड़ती हैं और अजामिल ने देखा और उसने क्या किया, धन की कमी नहीं थी, उसने उस वेश्या का ही वरण कर लिया, लेकर के घर में आया। और लेकर के जब घर में आया तो जितना पूजा पाठ, जितना धार्मिक आचरण था, सब कुछ छूट गया। और ऐसा होने लगा कि अजामिल जो इतना धार्मिक व्यक्ति था, वह चोरी करने लगा, वह शराब पीने लगा, वह दुनिया का जितना कुत्सित आचरण है सब करने लगा। गांव के लोगों ने उसको गांव से किनारे कर दिया कि जाकर के गांव के किनारे रहो, चाहे जो कुछ करते रहो। एक बार ऐसा कुछ हो गया कि संतों की टोली आ रही थी उस गांव से बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हुए।
आदि पिता है संत जगत हितकारी, सत्य हमारे मात पिता। जाते हुए तो मैं एक बात पूछता हूँ कि अगर झाड़ते रहे हम लोग 5 घंटा बिछावन नहीं झाड़ते रहे और बिछावन नहीं 11 बजे से झाड़ते खाट संभालते सोने के लिए 11 बजे सोना है तो हमको बिछावन और ये सारा कुछ संभाल के पहले रखना पड़ता है। अब हमको जो है 1 बजे से 4 बजे तक कथा कहनी है और इस बीच में हम लोग माइक ही संभालते रहेंगे तो कब कथा कहेंगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बिछावन रात भर झाड़ते रहेंगे तो हम लोग सोएंगे कब? सत्संग करो सत्संग सुनहरा अवसर है, फिर कुछ कमाल हो गया। कहाँ गए भैया? जो गांव के किनारे अजामिल का घर है वहां पर आपकी बड़ी सेवा होगी। तो संत तो उस सेवा के लालच में उस दरवाजे पर चले गए और अजामिल घर पर नहीं थे, वही अजामिल की जो पत्नी है वही घर पर थी। आज अजामिल की पत्नी ने देखा कि हमारे दरवाजे पर संत आए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के साथ उसने कहा कि महाराज आप लोग आए, मैं तो धन्य हो गई कि आवत ही हर से नहीं। आप किसी के दरवाजे पर जाइए, वो उसके शकल पर 12 बज जाए तो वहां कोई जाना पसंद करेगा क्या? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जाहे कंचन बरसत में। सोनेवान ही हो गए हमारे लिए। हमारे दरवाजे पर तो बहुत दिन हो गए कोई साधारण आदमी नहीं आता और संत आज पधार गए। आज तो बड़ा सौभाग्य हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि अजामिल जब हमारा ही पति आएगा तो आप लोगों को यहाँ रुकने नहीं देगा। और मैं, चूंकि हमारा आचरण, हमारा स्वभाव और हमारा ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप एक काम करें, मैं आपको सब कुछ कच्चा आटा चावल दाल सब कुछ देती हूँ। आप हमारे दरवाजे पर रहें, भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और वही दरवाजा, वही मकान धन्य होता है जहाँ भोजन बन करके भगवान को अर्पित किया जाता है। और जहाँ भोजन बन करके सिर्फ अपने लिए किया जाता है वहाँ आप समझ लो भोजन तो खाना हमें ही है,
भोजन तो पाना हमें ही है, लेकिन उससे पहले भगवान को अर्पण करना है, अवश्य अर्पण करना है। चाहे मैं एक दिन बता रहा था, हम झूठ मूठ का कहते हैं, 11 रोज आरती लेकर के, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी प्रभु, शरण गहूँ किसकी। भगवान के लिए आरती में केवल कहते हैं तुम अभी न और न दूजा, आज करूँ जिसकी। और भोजन जब बनाते हैं तो कहते हैं भगवान को नहीं लगाना है, सबसे पहले बन गया तो हमें ही लाओ। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, भगवान को क्या हम खिलाते हैं। भगवान प्याज के पकौड़े खाने नहीं आएंगे आपके यहाँ, ये भी ध्यान रखना है। भगवान को जो अर्पण करो तो देखो पवित्रता शुरू ही हो जाती है प्रारंभ से ही। जब आप समझते हैं कि इस भोजन को भगवान के लिए अर्पित करना है तो उसमें आप ज्यादा सावधान हो जाते हैं, और जिस भोजन को आप अपने लिए केवल बनाते हैं तो उसमें सावधानी हट जाती है, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना हो जाती है, वो भोजन भी दुर्घटना हो। तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, साधु अच्छे नहीं लगते हैं, और किसको अच्छे नहीं लगते हैं? जो लोग लंका में कथा करते थे, जो लोग लंका में भगवान के चरित्र का उच्चारण करते थे, तो ते ही बहु विधि मारही देश निकारही, धर्म सुनी नहीं काना, उनको निकाल दिया जाता था। ये तो उत्तराखंड की धरती धन्य है और ये स्थान धन्य है, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, जितने बड़े श्रद्धा से बड़े भाव से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपने लिए ताली बजा दो सब लोग। अजामिल ने कहा कि हटाओ सब कुछ, ये क्या कर रहे हो, लेकिन डरता है सिर्फ अपनी पत्नी से हो। दुनिया में बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े अत्याचारी सिर्फ एक जगह डरते हैं दुनिया में, किसी से नहीं डरते, वो अपनी पत्नी से डरते हैं। ताली जोर से बजाइए। अपनी पत्नी से सबको ही डरता है। रावण भी डरता था, रावण भी डरता था महाराज जी, और डरना भी चाहिए। सब डरते हैं। बड़े बड़े कर्नल का मैंने नाम लिया, बड़े बड़े कर्नल जनरल उत्तराखंड में ही होते हैं और जगह कम होते हैं। सब लोग डरते हैं, कर्नल से दुनिया डरती है, लेकिन कर्नल डरता है अपनी धर्म पत्नी से। डरना चाहिए। मैं बता रहा हूं महाराज जी, आप अकेले जाइए बाजार में और अपने बारे में सोचिए, और जिस वक्त आपके साथ आपकी पत्नी हो, दुनिया का कोई भी गलत काम करने की हिम्मत आप में नहीं है। अकेले हैं तो आपको संभव है कि अकेले होते हुए आप कुछ गलत सही कर देंगे, लेकिन जिस वक्त पत्नी आपकी साथ में होगी, आपसे कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े बड़े शराबी को, बड़े बड़े गंजेड़ी को, बड़े बड़े उल्टा सुल्टा काम करने वाले आदमी को हमने देखा है, लड़ाई करने वाले को हमने देखा है। जब पत्नी साथ होती है तो चुपचाप सीधे साधे चलता है, सीधे आता है और सीधे जाता है। दुनिया डरती है, और मैं कहता हूं पत्नियां चाहे तो समाज में सुधार हो सकता है महाराज जी, और पत्नियां चाहे तो समाज बिगड़ सकता है। ताली बजाना है तो जोर से बजाइए। कोई बहुत बड़ा भ्रष्ट अफसर हो, कोई बहुत बड़ा भ्रष्ट अफसर हो और बहुत भ्रष्टाचार, बहुत घूस रिश्वत लेता हो, और बड़े बड़े हार, बड़े बड़े गहने और सोना ले आके आता हो, और उसकी पत्नी कहती हो बहुत सुंदर, कल और इससे बढ़िया लाना। इसका मतलब है कि उसको वो घूस के लिए, वो भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन जिस दिन पत्नी ये कह दे कि कहां से ला रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह तो 30,000 है, ये 3 लाख का कहां से लेके आ रहे हो, दूसरे दिन से भ्रष्टाचार, घूस, रिश्वत सब कुछ बंद हो जाएगा। ताली बजाना है तो आप जोर से बजाइए।